फंक्शन चैप्टर को ध्यान से देखो कि फंक्शन चैप्टर क्या होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, राइट? सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड। ठीक है, एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। टुकड़ों में प्रोग्राम लिखना, उसको फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, फंक्शन को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको मेथड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं सब प्रोग्राम भी बोलते हैं। यस कमिंग, गुड मॉर्निंग। कुछ इसको सब प्रोग्राम भी बोलते हैं, कुछ इसको बोलते हैं सब रूटीन। ठीक है, कुछ इसको बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक है, सो अलग अलग नाम से फंक्शन जाना जाता है। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज मेथड, व्हाट इज सब प्रोग्राम, व्हाट इज सब रूटीन, व्हाट इज मॉड्यूल, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन जो होते हैं बेसिकली वो दो ही टाइप के फंक्शन होते हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो फंक्शन चैप्टर होता है इसमें हमारे पास एक तो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं और एक हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो पहले से इनबिल्ट है, तो इनबिल्ट फंक्शन भी बोला जाता है। जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड, जो यूजर अपने द्वारा बनाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन मैंने बहुत सारे कराए तुम्हें, जैसे प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, टाइप प्री डिफाइंड फंक्शन है, स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शन करवाए मैंने आपको। ठीक है, अपर केस में, लोअर केस में, ऐसे मैंने बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस कराए जो अभी भी और भी अभी आप कमिंग सून है। ठीक है, तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं फर्दर। सबसे पहला होता है डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, तो डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है वो देखो। हाँ, ए फंक्शन विच हैव नो पैरामीटर। ठीक है, जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता उसको हम डिफॉल्ट फंक्शन बोलते हैं। और पैरामीटर को डियर हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो अगर आप आर्गुमेंट बोलते हो, पैरामीटर बोलते हो, तो हम इसको ये चीज भी बोलते हैं। ठीक है, कॉल करते हैं फंक्शन वो तो यूज करते हाँ, पैरामीटर और आर्गुमेंट एक ही चीज होती है। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप जो है इसका इरेज कर दूं इतना। ठीक है, जो नेक्स्ट है टाइप है वो है हमारे पास इसके अंदर पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटर, पैरामीटराइज स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, पैरामीटर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन विच हैव पैरामीटर या विच हैव एन आर्गुमेंट, राइट? ओके, जिसके पास पैरामीटर यानी कि आर्गुमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास रिटर्न फंक्शन। ए फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न अ वैल्यू इज कॉल्ड रिटर्न फंक्शन, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न फंक्शन बोलते हैं। तो ये तीन टाइप हैं। इन तीनों टाइप्स का अब हम प्रैक्टिकल करेंगे और उनको डिटेल में देखेंगे कि इनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने याद रखनी है, वो क्या है कि पाइथन के अंदर जो फंक्शन होता है, ठीक है, इट इज डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड की हेल्प से क्या करते हैं? उसको डिक्लेयर करते हैं। समझ में आया? जो हमारे पास फंक्शन होता है वो डेफ कीवर्ड की हेल्प से क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोग? अब आगे देखो। अदिति, आपको ना उधर वाले कंप्यूटर में एक्सेस करना पड़ेगा कल से, या अभी थोड़ी देर तक स्टूडेंट्स जब कर लेंगे अपने प्रैक्टिस करेंगे, आप इस कंप्यूटर पे बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि इस पे भी इंस्टॉलेशन लैन केबल है, क्योंकि इसकी लैन केबल इधर लगी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए आप बस लेक्चर सुनिए और इसको नोट डाउन करिए। प्रैक्टिकल तो आप घर पे कर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ जी अब। तो जो फंक्शंस होते हैं वो डेफ कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, ओके।
तो हर चीज होगी, डिटेल में होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेल में होगी हर चीज, ठीक है। हैकर रैंक, लीड कोड पे अकाउंट बनाओ, वहां पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, बिगिनर लेवल की, बेसिक्स लेवल की पाइथन की। हैकर रैंक लीड कोड पे, हैकर रैंक हो गया है, लीड कोड भी बेस्ट है। लीड कोड पे अकाउंट बना के वहां पे बेसिक्स पाइथन की प्रॉब्लम्स उठाओ, उसको सोल्व करना सीखो। थोड़े उससे चैलेंज मिलेगा आपको, लर्निंग होगी। उसका यूआरएल आप उसमें भी डाल सकते हो अपनी रिज्यूम में कि मैं लीड कोड पे इतने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका हूँ। आप रिज्यूम में भी मेंशन कर सकते हो, उससे आपकी जो रिज्यूम की क्वालिटी है वो बेटर बनती है, ठीक है। और सामने वाले को लगता है कि हाँ आप काफी प्रैक्टिस कर रहे हो और आप काफी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। अभी मेरा वेब बेस्ड इंटरप्रेटर ओपन हो जाए तो करते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस चैप्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले डियर जो मैं आपको फंक्शन करवाने जा रहा हूँ वो है हमारे पास डिफॉल्ट फंक्शन। मैंने जैसा बताया आपको कि जो फंक्शन होता है वो डेफ कीवर्ड की हेल्प से एक्सप्लेन मतलब कि क्रिएट किया जाता है। आपके फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नेम रख सकते हो आप। जैसे मैंने अपने फंक्शन का नेम रखा मैसेज, राइट। तो आप अपने फंक्शन का नेम कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे मेरे फंक्शन का नाम यहाँ पे मैसेज है। मैसेज इज नॉट अ प्री डिफाइंड कीवर्ड इन पाइथन, ये एक यूजर डिफाइंड नेम है जो मैंने रखा है, ओके। और जैसा कि आपको पता है फंक्शन की पहचान ये ब्रैकेट्स होती हैं, तो ये भी इसके साथ हमने लगा रखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज पंकज शर्मा, मेरा नाम पंकज शर्मा है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे कोई भी आउटपुट नहीं देगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमने फंक्शन को बना तो दिया पर हमने अपने फंक्शन को कॉल नहीं किया, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को ऐसे करके कॉल करना है। देखो आउटपुट आ गई। अगर आप इसको 2 बार लिखोगे तो क्या होगा, ये 2 बार कॉल हो जाएगा। तो ये देखो मेरे पास 2 बार कॉल हो चुका है, राइट। तो फंक्शन का फायदा क्या है? फंक्शन की हेल्प से आपकी रियूजेबिलिटी होती है। आप एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, आप नेस्टेड फंक्शंस भी बना सकते हो फंक्शन के अंदर फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें कुछ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल बनाते हो, लोकल वो कब होगा, ग्लोबल कब होगा, अगर लोकल को ग्लोबल बनाना है तो कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम डिफॉल्ट फंक्शन की हेल्प से सीखेंगे, ओके। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिफॉल्ट फंक्शन करवा रहा हूँ वो मैं आपको करवा रहा हूँ कि अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे मानते हैं कि फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल किस चीज को बोलते हैं, राइट। अगर मान लो आपने अपने वेरिएबल्स बनाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाए बाहर आउटर में, यहाँ पे लिखा एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, और इसके बाद मैंने लिखा बी इक्वल टू इंटीजर, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट। इसके अंदर मैंने लिखा एंटर योर सेकंड वैल्यू, कि आप अपनी सेकंड वैल्यू क्या क्या करें, एंटर करें, राइट। तो फिर मैंने इसमें क्या करा, एक डेफ यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेफ नेम से, राइट। तो डेफ के अंदर मैंने एक फंक्शन का नाम रख लेते हैं। मेरे फंक्शन का नाम है मान लो डिटेल्स, राइट। कोई भी नाम से बना सकते हो आप। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ योर ए वैल्यू इज, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा ए। फिर मैंने यहाँ पे लिखा योर बी वैल्यू इज कॉमा बी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं जब डिटेल्स को कॉल करूंगा तो देखो मेरे पास आउटपुट ये आएगा एंट्री। ये देखो इट मींस क्या है, यहाँ पे जो हैश ए है, ए इज अ ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल, राइट। एंड ए एंड बी इज अ ग्लोबल वेरिएबल्स, वो इजिली एक्सेस हो रहे हैं एक फंक्शन के अंदर, ओके। समझ में आ गया? अगर आपके कोई वेरिएबल्स अगर बाहर डिफाइन किए गए हैं तो आप उन फंक्शंस के अंदर उन वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ओके। गुड मॉर्निंग जी।
अब मैं आपको लोकल वेरिएबल्स बता रहा हूं कि लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ओके, ये समझ में आ गया सभी को, लोकल एंड ग्लोबल किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, यहाँ पे लिखा मैंने डेफ और यहाँ पे लिखा है माई डिटेल्स, राइट, किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ डियर, वेरिएबल्स बनाता हूँ। मैंने, मेरे वेरिएबल का नाम है, एक का नाम है आर, तो मैंने लिखा इनपुट, और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर यूर फर्स्ट वैल्यू, राइट। एंड हेयर मैंने लिखा एम इंटीजर, इसके अंदर मैंने लिखा इनपुट, और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर यूर सेकंड वैल्यू, अंडरस्टूड। तो अगर मैं इनको वैल्यू को प्रिंट करूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट योर आर वैल्यू इज कॉमा आर, फिर मैंने लिखा प्रिंट योर एम वैल्यू इज कॉमा एन, राइट। तो उसके बाद मैंने माई डिटेल्स को क्या करा, यहाँ पे कॉल कर लिया। तो देख एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, शायद मेरे फंक्शन का नाम गलत मैंने लिख दिया। तो अगर मैं देखूं तो ये एक्सेस हो रहा है, राइट, बट आर and m is a local variable, cannot access, बिल्कुल can't access outside, ठीक है। कैसे, इसका मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर डिक्लेयर करा, अगर मैं इनको कॉल करूंगा बाहर, बाहर अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। तो देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो यहाँ पे आर इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 9, यानी कि देखो नीचे एरर आ गया है यहाँ पे। हेलो, हाँ जी, यस, ओके, यस, ओके, ओके, यस, यस, आई नो, गुड, माय वेरी गुड मॉर्निंग, अरे नहीं, इट्स ओके, यस, ओके, ओके, you recently I think so you complete your course no? From NetMesh, okay, in which course you will adopt the data science. So you learn the complete data science like machine learning, supervised, unsupervised, reinforcement. You know, Power BI and Tableau. Okay, 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 okay. Not an issue. Okay, please send me your resume, my WhatsApp number. Okay, okay. I will send to my references. Okay, okay, okay. Definitely. I save your number. Huh? Okay, okay. हाँ जी, ये पता लग गया। अगर आपने इसको ग्लोबल बनाना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए ग्लोबल आर कोमा एम, राइट। इसको मैं एड करूंगा तो ये एक्सेस हो जाएगा, ये देखो। तो अगर आपने इसको लोकल को ग्लोबल बनाना है तो एक ग्लोबल नाम का कीवर्ड होता है, इसके साथ आप ये चीज लिखोगे तो वो ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये इसको हम ऐसे ग्लोबल बनाते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो आपको चैप्टर करवा रहा हूँ वो है पैरामीटराइज फंक्शन की। अगर पैरामीट्रिक फंक्शन अगर हमने करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, डन, इजी है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यस, ओके। तो नेक्स्ट मैं पैरामीटर फंक्शन करवा रहा हूँ। तो डेफ मैंने यहाँ पे लिखा सम, तो मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं और यहाँ पे लिखा सी इक्वल टू प्लस बी, प्रिंट
सम इज कॉमा सी, राइट। उसके बाद मैंने सम को कॉल किया 12,3। सो इन वाले पैरामीटर्स को हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, राइट, या फिर फॉर्मल आर्गुमेंट भी बोला जाता है, और इनको बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर, या फिर हम बोल सकते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, राइट। एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअल में जो आप वैल्यू पास करते हो, और फॉर्मल में क्या करते हो, आप उसकी वैल्यू को स्टोर करते हो, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, सम इज 15, राइट। पता लग गया? तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको, इसके अंदर अगर मैं पैरामीटर ना पास करूं, अगर मैं आप इसको कॉल करूंगा तो ये क्या देगा मुझे, एरर देगा, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए एंड बी। तो ये क्या दे रहा है कि आपके पास जो आर्गुमेंट है, आपने ए और बी तो डिक्लेयर कर दिया, बट आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, पास नहीं किया। तो ये क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट यहाँ पे मेरे पास क्या कर रहा है, वो एरर दे रहा है। तो आप एक काम, अगर मैं एक वैल्यू डालूंगा 67, तो देखो वो कह रहा है कि आपने मिसिंग कर दिया है बी की आर्गुमेंट को वैल्यू देना। तो आप एक वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो, तो वो एरर ऑटोमेटिक चला जाएगा, देखो 70 आ गया। बट अगर आप एक भी वैल्यू नीचे नहीं पास करना चाहते, आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे वैल्यू ना पास करूं, तो देखो अब एक के लिए एरर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वैल्यू यहाँ पे पास करते हो। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी है। ओके, इसमें एक सिचुएशन और लेते हैं कि व्हाट हैपन इफ मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे भी दे दी, और मैंने अपनी वैल्यू यहाँ पे भी दे दी, तो होगा क्या? तो यहाँ पे मेरे पास 8 ही वैल्यू कंसीडर की जाएगी, क्योंकि जब मैं 8 पास करूंगा ए के अंदर, तो उसके अंदर जो 34 है वो ओवरराइट हो जाएगा 8 से। तो जब मैं 2 पास करूंगा तो 2 की वैल्यू जो है वो बी से क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो जब मैं रन करूंगा तो सम इज 10, राइट। तो प्लीज इसको करो। अब मैं इसके अंदर पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर और चीजें भी बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, वेयर सम, दिस इज योर सम फंक्शन ना। ऊपर हमने ए और बी का वैल्यू डिक्लेयर किया। देखो ए और बी का यहाँ से वैल्यू पास करी थी, ये ओवरराइट हो जाएगी इसमें। तो ये दोनों को सम करेगा, सी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सी में फिर मैंने सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। प्रिंट फंक्शन करते थे तो उसमें हमें सिर्फ डायरेक्ट सी लिखना पड़ता था, प्रिंट सी वो वैल्यू अपने आप कोड कर लेता था। यहाँ पे जब हम सम फंक्शन लगा रहे तो हम अच्छा, आप ये इसकी बात कर रहे हो, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, लास्ट होने से नीचे इसके नीचे कहाँ पे? ना, आपने हमें लास्ट क्लास में जो बताया था उसमें हम सिर्फ प्रिंट सी करते थे, ए प्लस बी की वैल्यू अपने आप को उठा लेते नहीं, आप निकाल के देखिए, मैंने उसमें ऐसे किया है, पहले फंक्शन डिक्लेयर किया, उसको नीचे कॉल भी किया है डियर। ठीक है ना। ये देखो, अब मैंने कॉल, यस, डेटा लोकल वेरिएबल सी का वो मेरा बाहर में एक्सेस हो रहे हैं बिना ग्लोबल कीते। इस ये रीजन ये हो सकता है कि आपके जो ऊपर वेरिएबल है ना, वो सेम नाम का होगा, वो ऊपर वाले सेल वेरिएबल का को उठा रहा हो। आप अपने वेरिएबल का नाम अलग रख दो, तो आपको पता लग जाएगा। कोई ऐसा नाम रख दो जो ऊपर वाले सेल्स में ना हो। नेक्स्ट करें जी आगे, यहां तक समझ में आ गया आपको सभी को? यस। हाँ रीना, बोलो। आपको नहीं कल किया था मैंने, ऐसे ही तो कराया, कल कुछ नया नहीं कराया मैंने इसमें अभी, सारा कुछ वैसे तो है कल जैसे। आपको क्या कंफ्यूजन है बताओ? अपने सम में ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 3, राइट, उसके बाद सी ए प्लस बी आ गया एंड स्टूड, उसके बाद हमने प्रिंट दे दिया कि सी का वैल्यू प्रिंट करेंगे। नीचे जब हमने वो सम दिया है और कॉल करना पड़ेगा उसको, बिना उससे तो चलेगा नहीं। इसमें दोबारा वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, या फिर ये सम सिर्फ कॉलिंग से वो ओवरराइड वाला कुछ भी है। क्या ओवरराइड की थे वैल्यू तो आपने ओवरराइड की बात नहीं कर रही हूँ आपने कल फंक्शन चैप्टर किया था अपने कंप्यूटर में? मैं। क्या हो गया? उन्होंने वैल्यू वापस नीचे लेके दी सम करने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद वापस जब कॉल कर रहे उस पे वापस वैल्यूज लगानी है।
डियर यहाँ पे मैंने ये बताया था, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी तो आपको यहाँ पे वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने यही एक्सप्लेन किया था, अगर 167 ए के लिए है तो बी के अपने वैल्यू दे दी तो ये चलेगा। अगर आप बी की वैल्यू नहीं देंगे तो मिसिंग आर्गुमेंट का एरर देगा पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर, राइट। अब आगे मैं नेक्स्ट का पैरामीटर करवा रहा हूँ। हाँ जी हरप्रीत जी बताओ क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी आपको पता लग गया यहाँ तक। हरसिमरत, यस। आदित्य, क्या लोकल वेरिएबल का, आप वेरिएबल के नाम चेंज करो ना डियर। डेफ मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक फंक्शन का नेम बना देता हूं मैं। मेरे फंक्शन का नाम है सबट्रैक्ट। ये सबट्रैक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो, राइट। हेलो नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार, यहाँ पे कुछ भी CHD लिख दो या फिर यहाँ पे के लिख दो, मैंने के लिख दिया, राइट। मैं यहाँ पे प्रिंट के करता हूँ। देखो स्टार का मीनिंग क्या है, स्टार का मीनिंग क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो यार आप तुम ही कॉल कर लेना तो, कोई किसी का उसका घर पता है तेरे को कहाँ पे है वो? कि बोर्ड देख लो एक बार, कॉल भी कर लो उसको। कोई मजदूर का नंबर हो उसको कॉल कर लो, उसका भी कॉल कर लो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने, जब मुझे ये ना पता हो कि मुझे कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम स्टार लगाते हैं, स्टार। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे एक स्टार ना लगाऊं, एक वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास कर सकता हूँ, इतने सारे पास नहीं कर सकता। ये देखो, हेलो टेक्स वन पोजीशन आर्गुमेंट बट 10 ओवर गिवन। समझ में आया मेरी बात। अगर मैं यहाँ पे स्टार लिखूंगा, स्टार, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे कितने वो आर्गुमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार का मतलब ये है कि जब आपको ये ना पता हो कि मुझे एक्चुअल आर्गुमेंट कितने पास करने, मैं एक भी कर सकता हूँ, दो भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टार लगा दो। स्टार का मतलब होता है n नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप इसके अंदर पास कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट में क्या है कि मेरे पास इतने सारे मैंने आर्गुमेंट पास किए, अगर मैं यहाँ पे के ऑफ, यहाँ पे मैं 1 करूं तो 34 आंसर आ रहा है। अगर मैं के ऑफ 2 करूंगा तो देखो 2 3 4 आ रहा है। अगर मैं के ऑफ 3 करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, यानी कि ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये कौन सी पोजीशन पे है मेरे पास, 3 पोजीशन पे है। समझ में आ गया। तो ये चीज ऐसे है। आगे करें जी नेक्स्ट, यहाँ तक डन है। करें आगे, यस। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट में एक एग्जांपल ले रहा हूँ डबल स्टार वाला। तो डबल स्टार का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया डबल स्टार वाई, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने जब हेलो को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या है कि डबल स्टार का मीनिंग होता है कि n नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप उसके अंदर पास कर सकते हो, जैसे पिछले वाले में। सेकंड स्टार का मीनिंग ये होता है कि जो ये y है ना, y, इसको जो वेरिएबल असाइन होगा, ये नेम असाइन हुआ तो वो अपनी की बना लेगा उसको। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y ऑफ नेम, तो ये जो नेम है ना, ये जो नेम है
तो जो आपने यहाँ पे वेरिएबल का नेम डाला है वो उसकी की बन जाएगी, राइट, इंडेक्सिंग की जगह। जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाला तो वो क्या हो जाएगा, उसकी रोल नंबर की वो की बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डालूं, जैसे मैंने चंडीगढ़ इक्वल टू सेक्टर लिखा 34A, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वाई ऑफ CHT। ये देखो मेरे पास ऐसे आ रहा है चंडीगढ़ सेक्टर 34A। समझ में आ गया मेरी बात? तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। तो ये अब हमारे पास होता है डबल स्टार। तो इसके साथ हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट आपको रिटर्न फंक्शन करवा रहा हूँ कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब आगे देखिए नेक्स्ट। करें आगे। करें जी आगे नेक्स्ट। यस, हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखो। रिटर्न फंक्शन क्या होता है? तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, देखो जो रिटर्न फंक्शन है वो डिफॉल्ट फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है और पैरामीटराइज फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है। तो जो रिटर्न फंक्शन होता है वो पैरामीटराइज टाइप भी बन सकता है और डिफॉल्ट टाइप भी बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफॉल्ट टाइप का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पैरामीटराइज का एक एग्जांपल दूंगा, और थर्ड जो प्रोग्राम बनाऊंगा आपको उस थर्ड प्रोग्राम के अंदर समझ में आएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिटर्न फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया h इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिखा मैंने g इक्वल टू h प्लस p, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न g। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर इक्वल टू सब, राइट। तो इसके बाद मैंने इसको कॉल किया आंसर इज कॉमा आंसर, राइट। तो रिटर्न फंक्शन क्या होता है कि जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे मैंने यहाँ से सबट्रैक्शन को कॉल किया, राइट। कॉल करने के बाद हुआ क्या इन इसने क्या किया, इन दोनों को सम करा। सम करने के बाद उसने क्या करा, उसको क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न जी। जैसे ही आप उसको रिटर्न करोगे तो उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आंसर के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आंसर इज, जो भी आंसर होगा वो रन हो जाएगा। देखो आंसर इज 5। समझ में आ गया मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने h के अंदर 2 है, p के अंदर 3 है, तो 2 + 3 5, तो 5 g के अंदर स्टोर हो गया। यहाँ से रिटर्न मैंने 5 जब किया तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ans आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया? रिटर्न फंक्शन का मतलब क्या है कि आप अंदर से वैल्यू कुछ भी निकाल कर आप स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल्स के अंदर, राइट। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं पैरामीटर के साथ। मान लो मैंने मल्टीप्लाई का कुछ बनाया है, मल्टीपल का। यहाँ पे दो वेरिएबल लिए मैंने, मान लो a, b, और यहाँ पे मैंने लिखा है गुड मॉर्निंग जी, रिजल्ट इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, राइट। और यहाँ पे मैंने जब रिटर्न करा रिजल्ट को, तो देखते हैं अब हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आंसर इक्वल टू मल्टीपल, यहाँ पे वैल्यू पर 12,3। तो इसका आंसर जो मेरे पास आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, वो आना चाहिए मेरे पास 36, राइट। तो कॉमा आंसर, तो देखो 36 आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब मैंने मल्टीपल को कॉल किया, 12 वैल्यू ए के पास गई, 3 वैल्यू बी के पास गई, उसने उन दोनों को मल्टीप्लाई करा।
मल्टीप्लाई करके वो कहाँ पे स्टोर हो गया, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया, तो उसने वहां से क्या किया, उस रिजल्ट को रिटर्न करा और वो कहाँ पे स्टोर हो गया, आंसर के अंदर स्टोर हो गया। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास हुआ मल्टीप्लीकेशन कॉमा आंसर, तो मेरे पास आंसर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन 36। समझ में आ गया। अब मैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ, इस नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपको मालूम चलेगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिटर्न फंक्शन, राइट। तो ये बेसिक से चीजें थी, आप इसको डिफॉल्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो उसको पैरामीटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, करें आगे। यस नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने एक डेफ नाम से एक फंक्शन बनाया फर्स्ट नेम से, आप भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा k इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न k, राइट। तो यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेता हूँ सेकंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ o कॉमा p, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ g इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे o प्लस p, एंड हेयर आई एम कॉलिंग p इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं z इक्वल टू फर्स्ट, और यहाँ पे मैं 12 कॉमा यहाँ पे पास करता हूँ 3, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ t इक्वल टू z माइनस g, और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं t को। सो हेयर आई एम, मैं यहाँ पे करता हूँ आंसर इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड, और इसके अंदर हम पास करते हैं 5, राइट। तो सॉरी 3,2 पास करते हैं, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फाइनल आंसर इज, और यहाँ पे मैंने लिखा आंसर, राइट। तो मुझे इसका आप बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा। क्या जी, इन्होंने आंसर दिया कि इसका आंसर आएगा कितना, 31। हाँ जी, हरप्रीत जी इसका आंसर क्या है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका हरप्रीत, बताओ इन्हें क्या आंसर आएगा। हाँ जी 31 आएगा, हाँ जी 31, एक ने बोल दिया सभी ने बोल दिया। हाँ जी आगे, हाँ जी इधर क्या आएगा आदित्य, क्या आएगा आंसर बताओ। इसका आंसर आएगा 31, राइट। इसका 31 कैसे आया मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने यहाँ से सेकंड को कॉल करा तो 3 वैल्यू ओ के पास गई, p वैल्यू इसके पास गई, 3 + 2 कितना हो गया, g के अंदर स्टोर हो गया 5, राइट। तो जैसे ही वो इसके अंदर आया तो उसको एक फंक्शन और मिल गया, फंक्शन के अंदर उसने दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया फर्स्ट को। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट को यहाँ पे कॉल करा 12 वैल्यू ए के पास सेट हुई, 3 वैल्यू इसके पास, तो k के अंदर 36 स्टोर हो गया, इसने अपना रिजल्ट स्टोर रिटर्न कहाँ पे करा दिया, z को रिटर्न करा दिया। तो यहाँ पे इसने क्या करा, 36 माइनस जी के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है 5, तो 36 माइनस 5, तो टी के अंदर स्टोर हो गया 31, और यहाँ से वो रिटर्न होके आंसर के अंदर स्टोर हो गया। तो यहाँ से आप क्या सीखे, एक फंक्शन जब रिटर्न फंक्शन लगता है तो एक फंक्शन अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरे फंक्शन को दे सकता है, वो फर्दर उस वैल्यू का यूज करके फर्दर कैलकुलेशन कर सकता है। तो आप ऐसे डिपेंडेंट फंक्शन बना सकते हो कि हाँ जी हरप्रीत ने ये काम कर दिया, इसने ये काम करा, तुम दोनों काम करोगे मुझे लौटाओगे, फर्दर जो काम होगा उसकी हेल्प से मैं फर्दर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, राइट। जैसे एक ईंट है, ईंट पे ईंट ब्रिक बनती है, भट्टा है, वहां से आप ईंट ऑर्डर करते हो, तो उन्होंने ईंट बनाई, इसका एक काम है, एक जगह रेत बन रहा है, एक जगह बजरी बन रही है, मैंने वो फंक्शन है उनकी फैक्ट्रीज है, वो बना रहे हैं, पर जहाँ पे मकान बनेगा सारी असेंबल्स तो होंगी ना, बट वो बनाने के बाद रिटर्न किसको करती हैं, जो एक हाउस में जो हाउस बनाते हैं लोग, ठीक है, उनको रिटर्न होती हैं। फर्दर वो उन चीजों का यूज करके एक न्यू आउटपुट जनरेट कर देता है, राइट। तो ऐसे ही आप फंक्शंस का भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फर्दर अलग अलग कैलकुलेशंस करके आपस में इनको रिटर्न करा सकते हैं, और एक फर्दर एक न्यू कैलकुलेशन लेकर आ सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है रिटर्न फंक्शन का। मैंने यहीं तक पढ़ाना था रिटर्न फंक्शन, बाकी देखते हैं कि आप लोगों में से कोई आगे नया चैप्टर करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है।